डॉक्टर सुनीलम, जिस बगावत की हम बात कर रहे हैं, लगातार हर रीजन से ये बगावत के सुर जो है वो निकल करके आ रहे हैं। या तो नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि बीजेपी ही केवल छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने भी छोड़ा, लेकिन बीजेपी में ये संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा, जो लोग अभी बीजेपी में हैं उसमें से भी लोग अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहते हैं, नाराज हैं। एक जिक्र सिंधिया साहब का ब्रजेश जी कर ही चुके हैं ऑलरेडी। तो ये कई सारे अलग अलग फ्रंट अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलते चले जा रहे हैं, और जैसे हर एक लगातार अलग अलग मोर्चे एक तरीके से खुल रहे हैं, और उन सारे मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लड़ना है और उसके साथ साथ चुनाव भी लड़ना है। तो ये जो बगावत की बाढ़ है, इसका भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव के हिसाब से क्या असर देखते हैं? राय साहब, इसमें इस तरीके का है कि आबो हवा जो है वो बिगड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। बिगड़ना स्वाभाविक भी है, और जो है वो इतने साल तक जब राज करते हो तो फिर एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक। लेकिन जो अस्वाभाविक है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी जबरदस्त गुटबाजी होगी, ये अप्रत्याशित है। आमतौर पर ये नहीं देखा जाता है, वो देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि उसका एक जो कारण है, वो एक कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे समय तक शिवराज सिंह जो हैं उनकी सेवाएं लेने का काम किया। भाई, उनके पास में और भी लोग थे, रीजन के भी लोग थे, बड़े नेता भी थे, शिवराज सिंह से बहुत बड़े नेता भी थे। अगर सबको अवसर मिला होता, अगर उत्तराखंड के अंदर 5 मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, तो फिर यहाँ पर इतने सालों के अंदर आप 2-4 को तो मौका दे ही सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। ये भी एक कारण है। दूसरा, एक और कारण ये है कि देखिए, उमा भारती जो है, मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ, ये मेरी अपनी समझ है कि उमा भारती ने अगर उस समय मोर्चा नहीं संभाला होता तो दिग्विजय सिंह को हराना संभव नहीं था। उन्होंने मोर्चा संभाला, उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी आई थी, लेकिन आपने उनको धक्का दिया, धक्का दे दिया, केंद्र में पहुंचा दिया, फिर वहां से भी धक्का दे दिया। तो अभी बेचारा, मतलब मेरे को उनके ऊपर कुछ दया भी आती है और दुख भी होता है। और मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का या पिछड़े वर्ग के लोगों का क्या स्थान है कि वो बेचारी बार बार धमकी देती हैं, तो फिर उनका कुछ बना दिया, किसी को एक मंत्री बना दिया, फिर धमकाती हैं तो कुछ लोगों को टिकट मिल जाएगा। उनके साथ में जो बर्ताव किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उससे भी एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाराजगी है। तीसरी बात, ये जो कैलाश विजयवर्गीय नाम के जो सज्जन हैं, ये बहुत नजदीक हैं जो है नंबर 2 के। नंबर 2 मतलब अमित शाह के, और उनको बड़ी बड़ी जो है मतलब जिम्मेदारियां दी गई। ठीक है, बंगाल में वो नतीजा नहीं निकल पाए, लेकिन शानदार लड़ाई वहां पर हुई। मैं पार्टी के तौर पर बात कर रहा हूँ, मैं तो, आपको मालूम है कि मैं तो जो है ममता दीदी के एकदम क्लियर कट पक्ष में हूँ, और इसके खिलाफ में मैंने कैंपेन भी किया था वहां भाजपा के। लेकिन इन्होंने काफी मेहनत की थी, और जो भी कुछ उनको मिलना चाहिए था उनको कुछ भी नहीं मिला। बिहार में बोलते हैं नील बटे सन्नाटा। तो अब आपने उनको उतार दिया। तो मतलब खुद आप अगर आत्महत्या का प्रयास अगर करोगे, अगर आपने उतार दिया, तो वो कह रहा है कि मैं कोई विधायक बनने के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ। अब तो सब लोग समझ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि अब वो मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। और बाकी लोग जो है, आपको सबको मालूम ही है कि जो है नरेंद्र सिंह तोमर तो बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि जो है नरेंद्र जो मिश्रा जी हैं, वो नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी लगे हुए हैं। तो अब इतने सारे लोग हैं यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार हैं, और केवल दावेदार नहीं है, उनकी सीनियरिटी भी है और उनका अनुभव भी है। तो फिर जो है वो तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी मेहनत से या अपनी चाटुकारिता से भी, और जो भी कुछ है, चला रहे हैं। और उन्होंने ये जो रास्ता एक अपनाया है, देखिए लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है। अब 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। आप एक नया, मतलब जैसे जो जादूगर होता है ना, जादू दिखाता कबूतर निकालता है।
इस टाइप से आप एक हर बार नई योजना निकाल देते हो, हर 15 दिन के अंदर एक, और पैसा जो है मार्केट से लेके आते हो 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपया लेके आते हो तुम। आखिरकार ये किसके ऊपर मतलब चिपका रहे हो, किस पर चिपका रहे हो आप? ये मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर है। मध्य प्रदेश की जनता के टैक्स से ही ये पूरा जो है पैसा जाने वाला है। अब 100 रुपए में से 30-35 रुपया अगर केवल ब्याज में चला जाएगा तो ये मध्य प्रदेश चलेगा कैसे? जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो लोग समझते हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं, आर्थिक स्थिति को समझते हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये मिस गवर्नेंस हो रहा है। अब इस मिस गवर्नेंस के अंदर जो है, आपको क्या लगता है कि मतलब आप 1000 रुपए दे करके आप महिलाओं को आप जोड़ लेंगे, लाडली बहना आप कह देंगे तो जुड़ जाएगा? मैं तमाम सारी जगहों पर जाता हूँ, मतलब मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं पिछले 3-4 महीने में मैं लगभग 200 गांव के अंदर गया हूँ। लिस्टेड गांव है क्योंकि दौरे का तो एक लिस्ट बनती है। अब उन गांव के अंदर जब मैं महिलाओं से बात करता हूँ, वो कहता है कि डॉक्टर भैया आप तो जो है हमारे यहाँ पर दारू बंद करवा दो। अब दारू ऐसी बिक रही है कि आप समझिए कि मतलब पुरुष तो पी रहे थे, स्कूल के बच्चे पी रहे हैं और स्कूल के बच्चे बेच रहे हैं। अब आप ऐसी अगर स्थिति आप कर देंगे तो आपको लग जरूर रहा है कि हम जो है महिलाओं का कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन असल में आपकी जो पूरी पॉलिसी है अब वो महिलाओं के खिलाफ में जा रही है। मैं बस 2 बातें और कहूंगा क्योंकि और जो है वक्ता है उनकी बात सुनेंगे। अभी मैं 3 दिन जो है वो था भोपाल में, संयुक्त किसान मोर्चे का वहां पर एक किसान पंचायत थी। अब वहां पर आप सोचिए कि किसानों को इन्होंने अनुमति नहीं दी। मतलब 3 दिन तक हम अब मतलब जो है एक अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से नीलम पार्क में जो है मैं वहां पर डला रहा। सुबह से पहुंच गया था 2 तारीख के सुबह और 4 तारीख की शाम को वहां पर मैं निकला। पूरे 75 जो है 78 घंटे वहीं पे मैं रहा क्योंकि इन्होंने एक और बनाया हुआ है, जो आएगा अपनी मांगे लेकर के आएगा तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखो, जो आता है उसको ये इनकी पुलिस जो है वो ठोक पीट के भेज देती है। तो हमने इनको चुनौती दी हुई थी। पहले दिन से हमने जितने अफसर आए थे, उपायुक्त वगैरह सब आए थे, हमने उनसे कहा था कि भैया हम लोग तो जेल में जाने को तैयार है, हम लोगों के सामने खाने का संकट भी रहता है, तो 1000-2000 लोग हम आए, उनकी व्यवस्था जेल में करवा देना, हमें तो हमारा 3 दिन का कार्यक्रम है। तो खैर उतनी उनकी दम नहीं पड़ी, ठोक पीट की दम नहीं पड़ी, तो हमारा अपना कार्यक्रम सब कुछ हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री मिलने को तैयार नहीं हुआ। अब आप सोचिए, वो कहता है कि मैं जो है किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, और किसान अगर ये कह रहा है कि भाई हमारे को बहुत पुराना भावांतर का पैसा नहीं मिला, बोनस का पैसा हमें नहीं मिला, अभी हमारे यहाँ पर जो फसलें खराब हुई उनका पटवारियों की हड़ताल चल रही, उनका सर्वे नहीं हुआ, हमको एक पैसा मुआवजा नहीं मिल रहा, हमको एमएसपी नहीं मिल रहा, हमारी कर्जा मुक्ति नहीं हो रही। अभी अभी मैं जहां पर बैठा हूँ यहाँ पर मेरे पास में 2-4 गांव के किसान आकर के गए और वे मेरे से कह रहे कि साहब ये हमने घोषणा सुनी थी, अखबार में हमने देखी थी कि वो ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन बैंक वाले तो हमको परेशान कर रहे हैं कि ब्याज भरना पड़ रहा। मतलब आप जो है, आपने कहा था कि आपको याद होगा, राय साहब और हमारे पैनलिस्ट जो है इनको याद होगा, एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 6000 रुपए साल दूंगा किसानों को, एक पेंशन, कौन सी प्रधानमंत्री पेंशन वाला। 5 साल हो गए, 30,000 रुपए हर किसान के खाते में आना था। और फिर उस समय पहले इन्होंने, शिवराज सिंह ने कहा कि नहीं नहीं 6000 कम है तो मैं अपनी तरफ से 4000 दूंगा, बाद में इन्होंने कहा मैं 8000 दूंगा। तो अब जो है ना तो वो जो है आया है लोगों के पास में, ये 30,000 आया, और ना इनका जो 4000 और बाद में 8000 के हिसाब से आना चाहिए ना वो आया। तो आपको क्या लगता है कि आप जब विज्ञापन छपवा देते हो, बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर अखबार में छपवाते हो, दम भी होनी चाहिए। मतलब जैसे कहते हैं ना, चोरी की चोरी और सीना चोरी, और मतलब वो तो अखबार वाले हैं, उनको पैसा मिल रहा है ना, तो वो छाप देते हैं। नहीं तो अगर उसका प्रमाण मांग करके कि भाई बताओ तो सही कहाँ है वो पैसा, क्योंकि मेरे को तो 200 गांव के अंदर एक भी आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि साहब हमें 30,000 रुपए आ गया और ये मुख्यमंत्री वाला 8,000 रुपए के हिसाब से जो है हमारे पास में, है ना, आ गया 24,000 वो आ गया हमारे पास में। तो मेरा कहने का मतलब ये कि समाज के अंदर भी बहुत जबरदस्त विद्रोह है। मैं आपको 2 और आपको बताता हूँ। मैं सीधी जिले के अंदर जो है, अभी इन्होंने अडानी को जो है वहां पर अडानी को पूरा ट्रांसपोर्टिंग और सबका जो है दे दिया। वहां अभी 20-25 दिन हो गए, आदिवासियों ने वहां पर ट्रक रोक करके खड़े हुए हैं। वहां पर अभी मेधा पाटकर जी गई थी, तो वहां पे गुंडों से हमला कराने के लिए गुंडे वहां पर उन्होंने भेजे थे, लेकिन वो लोग गोंडवाना के लोग हैं, आदिवासी लोग,
वो कुछ भी नहीं होने दे रहे, मतलब हिलने डुलने नहीं दे रहे, लगे हुए हैं, लेकिन कोई बात करने को राजी नहीं है। आप इस बात को समझिए। तो मतलब भोपाल में किसानों से बात नहीं होगी, वहां पर आदिवासियों से नहीं होगी। आदिवासियों के अंदर ही मेरा एक साथी है, वो जो है उनका नाम है उमेश तिवारी, 18 दिन से वहां पर हड़ताल चल रही है ना। और वहां पर भूमि अधिग्रहण को रद्द करने की मूसाखेड़ी में हड़ताल चल रही है, मझौली ब्लॉक के अंदर, है ना। और पूरा जो है फर्जी ग्राम सभाएं करके उन्होंने दे दी जमीन किसी को। पूरा का पूरा वहां पर जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके अंदर विस्थापन हो रहा है। गुलाब सागर की जो किसान है वो डूब के अंदर है। वन अधिकार का जो है वो भी निर्णय नहीं मिल रहा। मेरा मतलब है कि पूरा जो है मध्य प्रदेश आंदोलनरत है, किसी से बात ही नहीं करता। भाई ये कैसा, भाई आप कैसे मुख्यमंत्री हो और ये आपका कैसा प्रशासन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए मेरे को इस मध्य प्रदेश का कम से कम 4 दशक का आंदोलनों का अनुभव है। मुल्ताई में फायरिंग हुआ, उसके बाद में न्यायिक आयोग बैठा, उसने ये कहा कि अगर संवाद हो जाता आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच में तो गोली चालन नहीं होता। इसके बाद में मेरा यह अनुभव आया मंदसौर का, जहां पर 6 किसान हमारे शहीद हुए, शिवराज सिंह की सरकार थी, वहां पर भी यही नतीजा निकला। ये सब नतीजे बार बार निकलते हैं, लेकिन आपकी सरकार संवाद करती ही नहीं है, बात करती ही नहीं है, किसी स्तर पे बात करने को तैयार नहीं है। वो तो ये लोग हैं यहाँ पर, आपके यहाँ पुष्पराज जी आए हुए हैं, इन्होंने लड़ भिड़ करके वो हीरा वाला जो सब कुछ था छतरपुर से वहां भागा भगू दिया, तो कुछ काम जो है वहां पर तो चल गया, नहीं तो वो भी जो है चला जाता आदिवासियों का। तो मेरा कहना यह है कि एक मिस गवर्नेंस भी मामला है, और जो है पार्टी के अंदर गुटबाजी भी एक मामला है। शिवराज जी सिंह जी के ऊपर जो है ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है, वो भी मामला है। एंटी इनकम्बेंसी भी पूरा मामला है, और पूरी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है, वो भी मामला है। तो कुल मिलाकर के जब माहौल खिलाफ हो गया, तो फिर कहते हैं ना कि भाई डूबती नाव के अंदर कोई नहीं रहता, सब कूद कूद के भागते हैं, सबको अपनी जान प्यारी होती है, सबको पॉलिटिकल जी सर्वाइवल प्यारा होता है, इसलिए लोग जा रहे हैं। उनसे बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जब ज्योतिरादित्य जैसा जो है वो इतना अरबपति आदमी, जब वो भाग सकता है, जब वो भगोड़ा हो सकता है, वो तो अपने व्यापार को बचाने के लिए गया था, जी है ना। जी जी और खानदानी गद्दार लोग हैं। तो खैर वो सब छोड़िए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अब छोटे मोटे लोग हैं और इनकी आदत है ना। ये लोग जो है सोचिए कितना इनके पास में पैसा है, भाजपा के लोगों के पास में। इनने महाराष्ट्र में जब सरकार बनाई तो 50-50 खोखा, 50-50 करोड़ इनने दिए, तब जाकर के इनकी सरकार वहां पर बनी। ये बात जग जी जाहिर है, आप तो बड़े पत्रकार लोग हैं, आपकी सबसे मित्रता है, आप पूछ लीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। इतना पैसा इनके पास है, इसके बाद भी इनकी पार्टी में लोग नहीं टिक रहे, और इसके बाद भी अगर पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, तो लोगों को परिवर्तन होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। जो आवाज आ रही है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, जो है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, और इसलिए ये सब भगदड़ मच रही है। और एक और बात, माफ करिएगा समय ले रहा हूं मैं, लेकिन एक जी और बात यह है कि ये जो मतलब तथाकथित चाणक्य है ना, इसने भी पूरा बर्बाद किया हुआ। ये जितनी बार श्रीमान जी आते हैं मध्य प्रदेश, उतनी बार एक नया फॉर्मूला दे जाते हैं। अब वो बेचारी पूरी पार्टी लग जाती है उस फॉर्मूले को ऊपर काम करने में, और फिर आपको मालूम है बीच में इन्होंने मंत्री मंत्री बना दिए, कहा कि भाई जो है बहुत सारे पुराने लोग हैं और बहुत ज्यादा है। अब उसका क्या परिणाम हुआ, 4 मंत्री बनाए, और फिर जो है इनके बिश्नोई जी ने कहा, इनके पुराने मतलब मंत्री भी रहे, नेता भी रहे जबलपुर से, उन्होंने कहा कि भाई 4 मंत्री बनाए और 14 नाराज कर दिए। अब क्या करते, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल आखिरी दाव खेल लो, कि जितने विधायक जितने सांसद है अब आप उनको लड़ा लो। अब आप ये सोचिए कि आप मतलब जो बात चल रही है, वो जो किसी ने बयान वयान भी दिया है कि मतलब आप सांसद को विधायक बनाओगे, विधायक को सरपंच बनाओगे, सरपंच को जो है जी आप जो है पंच बनाओगे। तो कोई डिमोशन कोई पसंद नहीं करता, किसी भी पार्टी के अंदर हो, है ना। जी यही काम अगर वो करने लग जाएगी कांग्रेस पार्टी, तो उसकी भी यही दुर्गति होगी। अरे भाई ठीक है लोग जो है अपनी जीवन लगाते हैं किसी पार्टी के अंदर, तो चाहते हैं कि भाई सरपंच बने तो कल जनपद में जाएंगे, परसों जिले में जाएंगे, इसके बाद में विधायक बनेंगे, इसके बाद सांसद का नंबर आएगा। ये डॉक्टर स्वाभाविक सुनील है, इसमें कुछ डॉक्टर भी। सुनील मैं डॉक्टर सुनील हम बहुत संक्षेप में, चूंकि हम लोग का समय समाप्त हो चुका है, एक चीज और, जो पहले उम्मीदवार अनाउंस करके जो बढ़त भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती थी, क्या वही दांव जो है वो सबसे बड़ी मुसीबत उनके लिए बन गई है? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल बन गई है।
और सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है। उसके अंदर ये वाली बात भी है कि अभी उनके यहाँ पर तो आपको मालूम है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर एक अंतर ये है कि कांग्रेस वाला जो बगावत करता है वो आखिरी तक करता रहता है। भाजपा में जब बगावत हो जाती है तो वो मैनेज हो जाती है। तो उन्होंने इस स्ट्रेटेजी के साथ में किया है कि जो भी लोग होंगे ले दे के जब संघ एक्टिव होता है, जिनका कि व्यक्तिगत रिश्ता होता है, संगठन मंत्री का व्यक्तिगत रिश्ता होता है, तमाम सारे अनुसांगिक संगठन हैं, तो फिर वो दबाव उबाव से वो ये मान करके चलते हैं कि हम लोगों को मना लेंगे। मुझे लगता है कि इस बार ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने जो ये काम किया है वो इसीलिए किया है और विशेष तौर पर आपको मालूम है ऐसी सीटों पर किया है कि जिन सीटों को वो जीतते नहीं है। विशेष तौर पर ऐसी सीटों के ऊपर किया है और ऐसी सीटों के ऊपर किया है कि जो बड़े-बड़े नेता हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अपने 2024 की तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। वो ये मान जी। चुके हैं कि मध्य प्रदेश तो हाथ से गया। अब जो है 2024 में जिनको लड़ाना है, उनका थोड़ा पानी देख लेते हैं कि कितना है। मतलब ये जो लोग हैं जिनको वो लड़ा रहे हैं, इसमें से मैं गारंटी कर सकता हूँ 50% तो हार ही जाएँगे। तो ये जो हैं, तो फिर कम से कम 24 में उनकी जगह नए चेहरे ला सकेंगे। तो फिर वहाँ पर हार से बचने की कोई संभावना होगी। तो ये सब है जो पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी रहती है, उसी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं।